अस्सलाम वालेकुम, होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो आज जो है मैं आपसे रमज़ान के फुल डे की रूटीन शेयर करूंगी, सहर से इफ्तार तक की। तो स्टे विद मी। ये जो है ना सुबह सहरी के बाद का टाइम है और ये कि सहरी में थोड़ा जल्दी होती है तो वो मैंने क्लिप शूट नहीं किया। इसके बाद फजर की नमाज़ के बाद जो है ना मैं तस्बीह पढ़ रही थी और तस्बीह पढ़ते हुए मैं आपसे बहुत अहम एक रिसर्च शेयर करती चलूँ। उंगलियों पर तस्बीह पढ़ने की मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जो है ना जहनी सेहत पर एक रिसर्च सामने आई है कि डिप्रेशन और एंजाइटी के जो पेशेंट है ना उन पे EFT टेक्निक आजमाई गई। और इस टेक्निक में जो है ना उंगलियों को हल्का 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 करके दबाया जाता है और ये जो है ना अमल दो से यानी 3 बार जो है ना ये रिपीट करना होता है। ये तरीका जो है दिमाग के एमडेगला नामी हिस्से को जो है ना वो आराम पहुंचाता है और ये वो हिस्सा है जो जहनी दबाव और एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स को जो है डील करता है। लेकिन माहिरीन जो है ना वो उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि दुनिया में एक कौम 1450 सालों से ये काम करती चली आ रही है और ये अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अपने अल्लाह की तस्बीह इस तरह से बयान करती चली आ रही है। और ये लेटेस्ट किस्म की रिसर्च नहीं है बल्कि ये जो दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाने का अमल है ये हमें 1400 साल पहले से ही पता है। और यही जो है तस्बीहात फ़ातिमा जो है आज तक मुसलमान इस पर अमल करते चले आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा जहनी सुकून और ताकत इससे हम लोगों को मिलता है। और ये है जी साइंसी रिसर्च और हमारा इस्लाम। इसके बाद जो मैं अपना कुरान लेके बैठ गई थी और जैसे ही मुझे मतलब फ़जर की नमाज़ के बाद और ज़्यादा टाइम तक बैठी रहती हूँ, मैं पढ़ती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ना जिस वक्त भी मुझे होता है मैक्सिमम, क्योंकि मेरे सब काम जो है ना वो रमज़ान से पहले ही वाइंड अप हो चुके होते हैं, तो मैक्सिमम मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जो है ना सिपारा कंटिन्यू रहे, कुरान कंटिन्यू रहे और बहुत ज़्यादा मिक़दार में मैं अल्लाह का शुक्र है पढ़ लूँ। इसके बाद बस 6 बज गए थे। 6 बजे क्योंकि मैं जो हूँ तहज्जुद से उठी हुई थी, तो इसके बाद जो है मैंने लाइटें वगैरह बंद की, सब कुछ थोड़ा सी सफाई की है, वाइंड अप करके मैं भी सोने के लिए चली गई। ये जो हमारा जो है ना 3 बजे का जो है ना तकरीबन टाइम था और कमरा वगैरह हमने खाली कर दिया था, सफाई कर ली थी क्योंकि हमारा फर्नीचर माशाल्लाह से डिलीवर होना था और अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली हो गया। मुझे ये डर था कि कहीं बिल्कुल इफ्तार के टाइम ना आए तो हम ना संभल भी नहीं कर सकेंगे और बहुत ज़रा अफरा तफरी हो जाएगी। अभी भी थोड़ी बहुत हो गई, अफरा तफरी हो गई थी, लेकिन ये कि जल्दी से वाइंड अप हो गया था। उसके बाद ये मैंने इफ्तार की प्रिपरेशन शुरू कर दी। मैंने कैंडल जलाई और इसके बाद जो है सेंटेड कैंडल के बाद मैंने वो क्या कहते हैं अगरबत्तियाँ ऑन की और उसके बाद जो है ना मैंने चिकन जो पहले से डीप फ्रोज किया हुआ था उसको मैंने 2 लेमन और जो है ना चिकन टिक्का मसाला से मैरिनेट कर दिया विद अदरक लहसुन। बस इसको जो करने के बाद मिक्स करके अच्छी तरह से जो है ना इसको मैंने तकरीबन साइड पे रख दिया कि ये हो जाएगा, जब तक मेरी बाकी काम होगा तो इसकी मैरिनेशन हो जाएगी और आखिरी टाइम पे इसको मैं ना फ्राई कर लूँगी। इसके बाद जो है मैंने मेलन ले लिया और मेलन जो है ना वो मैं सिंपल से काट के ना धो के ना इसको सीधे सीधे जो है ना स्लाइस कर रही थी। और आज का जो है ना ज़रा हर चीज़ स्पीड वाला काम कर रही थी कि मैं मेलन की क्यूब्स वगैरह नहीं काट रही थी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। और इसके बाद मैंने चीनी स्प्रिंकल की दोनों उस पर सीधे सीधे स्लाइस रख कर ना और बस इसको भी वाइंड अप करके मैंने साइड पे रख दिया। अब जो नेक्स्ट जो है ना खजूरें वगैरह धोकर, ये जो थोड़ी सी मैं खजूरें धो रही थी, ये इफ्तार की नहीं थी, ये मैं रशियन सैलड बना रही थी। और उसके बाद जो है ना ये मैंने आलमंड वगैरह भी रशियन सैलड के लिए ड्राई फ्रूट किशमिश वगैरह धो के और जल्दी जल्दी मैंने बस फ्रूट्स को जो ना वाइंड अप किया कि जल्दी से चॉपिंग मेरी हो जाए और जल्दी से टाइम से ही बस इफ्तार को यानी का लेट ना हो, क्योंकि आज थोड़ी सी हो गई थी डिस्टर्बेंस, घर में हो गई थी ये कभी वो असम्बलिंग वगैरह फर्नीचर की और फिर सफाई वगैरह, तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा टाइम ना गड़बड़ हो चुका था। एनीवे बस ये फिर मैंने सारी चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चॉप करना शुरू कर दी, इनको साइड पे रखा। इसके बाद मैंने जो फ्रेश फ्रूट जो है वो मैंने काटना शुरू कर दिया, उनको अच्छी तरह से जो है ना साफ़ सुथरा करके चॉप करती गई। बस इसमें जो है ना स्ट्रॉबेरी जो है मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में डालती हूँ और एप्पल डाले थे ग्रीन वाले जो है ना एप्पल, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं रशियन सैलड में। और इसके बाद बनाना चॉप किए। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जो है ना ये ना व्हिपिंग क्रीम से ही बनाऊँ, लेकिन नहीं मिल रही थी तो चले मैंने इसको डेयरी क्रीम से ही बना लिया।
एक जो है ना डेयरी क्रीम का पैकेट डाला, उसमें जो है ना तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो है ना वो मायोनीज़ के ऐड किए। इसके अलावा जो है ना आज मेरे पास हनी ख़त्म हो गई तो मैंने फिर 2 चम्मच चीनी डाली, अदरवाइज़ 1 चम्मच डालती हूँ और फिर 1 चम्मच हनी डालती हूँ। ब्लैक पेपर डाला इसमें और थोड़ा सा जो है ना नमक डाला। दैट्स इट। इसको हल्का सा जो है ना मिक्स कर लिया। इतना बीट तो नहीं किया क्योंकि ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम होती तो उसका जो है ना वो फ्लफ़ी सा बन जाता है, लेकिन ये कि बस इसको बीट करने के बाद जो है ना मैंने सारे जो है ना इसमें फ्रूट ऐड किए और इसको जो है ना वाइंड अप मिक्सअप करके ना बस वाइंड अप करके साइड पे रख दिया। और इसके ऊपर जो है ना हल्का से मैंने खजूरें और किशमिश बादाम और जो किशमिश थी ना वो मैंने इसमें थोड़ी सी जो मैं वो करके रख दिया, स्प्रिंकल करके। चिकन टिक्का जो है ना वो मैं पैन में रख रही थी कि ये बिल्कुल टिमटिमी आँच पे ना हल्की आँच पे होता रहेगा। और मैं अच्छा हाँ ये देखिए भूल गई थी इसके अंदर वो डालना फूड कलर, क्योंकि वो कलर पे अच्छा सा नहीं आता है। बस पे थोड़ा सा मैंने फूड कलर डालते ही बस मैंने इसको जो है ना फ्राई पैन में जो है ना इनको रखा और इसको जो है ना इसको ढकने के बाद जो है ना अब मुझे अगला काम जो करना था ना वो फ़ाइनल जो था, बस पकोड़े फ़ाइनल करने थे। बस मैंने जो है ना ये चूल्हा चेंज कर दिया कि जो है ना ये चिकन स्लो स्लो होता रहेगा, इतने में जो है ना मैं बाकी वो कर लूँगी। चिकन को भी मैं स्लो स्लो करके बार बार देखती जा रही थी कि तकरीबन फ़ाइनल हो जाए और ये कि ये टेंडर होने तक जो है ना स्लो आंच पे ये यहाँ पे बनता रह गया। और फिर मैंने इसको जो है थोड़ी देर के लिए और मज़ीद इसी के अरोमा में ही यानी वही जो अदरक लहसुन और इसका जो पेस्ट था ना उसमें मज़ीद बनाने के लिए ना छोड़ा हुआ था। इसमें बिल्कुल पानी वगैरह डला नहीं, ऑब्वियसली नहीं डलता, ज़ाहिर है सभी को पता होगा। मैंने एक थोड़ी सी अगरबत्तियाँ दोबारा 2 ऐड कर दी थी कि कुकिंग के दौरान ना वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलें 2 और ऐड किए। इसके बाद तकरीबन हो गया था ये। मैंने जो स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया था क्योंकि मैं और मेरा हस्बैंड जो है ना वो नहीं पीते स्ट्रॉबेरी शेक, जो है ना बाकी बच्चों के लिए बना दिया था स्ट्रॉबेरी शेक। और ये तकरीबन मेरा ये जो था तकरीबन ये भी चिकन टेंडर हो गया था, तो आलमोस्ट इसको भी डन किया। और फिर आखिर में जो है ना बस जल्दी से जो है ना वो कतली वाले पकौड़े डन किया। और डन करने के बाद जो है मैंने कहा टाइम बहुत हो गया था, मैंने फिर टेबल लगाई। टेबल लगाते ही मैं जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ें जो है इस पर रखी और बस जी हमने बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से अपना इफ्तार किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो ये था आज का हमारा व्लॉग और बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन। ओके जी, मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।